हेलो डियर स्टूडेंट, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो के अंदर। इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के साइंस में चैप्टर नंबर 9 मेटल्स एंड मेटलर्जी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, जो आपके बोर्ड एग्जाम 2026 में पूछे जाने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जिस प्रकार से चैप्टर नंबर 6 है फिजिक्स के अंदर इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट्स, उसी प्रकार से केमिस्ट्री के अंदर ये एक चैप्टर है मेटल्स एंड मेटलर्जी, जहां से 5 नंबर के क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इसकी मार्किंग स्कीम के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं कि कितने नंबर के क्वेश्चंस आएंगे। तो जस्ट लाइक चैप्टर नंबर 6 इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट, ये भी है चैप्टर नंबर 9 जहां से 5 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा। कोई एमसीक्यू नहीं आना, कोई फिल इन द ब्लैंक्स नहीं आना। तो जैसे चैप्टर 6 से कोई एमसीक्यू कोई फिल इन द ब्लैंक्स नहीं है, वैसे यहां से भी नो एमसीक्यू और नो फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक, तो ये भी आप छोड़ देंगे, ये भी आप छोड़ देंगे, कुछ भी नहीं पढ़ना है। 5 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा। ऐसा भी हो सकता है कि 5 नंबर का सिंगल क्वेश्चन आ जाए, या ऐसा भी हो सकता है 5 नंबर के छोटे छोटे 2 क्वेश्चन मिला करके बना के आपसे पूछे जाएं। तो आप मेंटली प्रिपेयर रहिएगा। अब चलिए मैं आपको क्वेश्चंस बता देता हूं कि कौन कौन से क्वेश्चंस आपको इस चैप्टर से पढ़ने चाहिए। ठीक है, चलें तो चलते अपन पीडीएफ की तरफ। परीक्षा बोर्ड मैंने ओपन कर लिया है और यहां पर मेरे साथ साथ देखिए, कोई एमसीक्यू नहीं पढ़ना आपको। अब आप ये नहीं बोलेंगे कि प्रीवियस ईयर में तो आया हुआ है, और कोई फिल इन द ब्लैंक्स भी नहीं पढ़ना, और आप ये भी नहीं बोलेंगे कि फिल इन द ब्लैंक्स भी आया हुआ है 2025 में या और बाकी प्रीवियस ईयर में आता था, अब नहीं आएगा। जैसे यहाँ देखो 2025 में दिख रहा है हेमाटाइट, ये दिख रहा है ना, हेमाटाइट आ चुका है। ये 24 में आया है, ये 25 में आया है, ये 19 में आया है, आने दो, अब नहीं आएगा। अब बदल चुका जी सब कहानी। ठीक, तो आपको यहां से क्या पढ़ना है मैं वो बताता हूं। बड़े क्वेश्चंस आएंगे 5 नंबर के लिए, तो सबसे पहले बड़े क्वेश्चंस को टारगेट करिए। छोटे छोटे क्वेश्चन भी मिला करके बड़े क्वेश्चन बनाए जाते हैं, तो वो क्या है वो मैं आपको बताता हूं। जैसे सबसे पहले आप ये रिएक्शन वाला क्वेश्चन एक प्रिपेयर कर लो। राइट द इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन, इनके इक्वेशन लिखने, पढ़ लीजिए। अब 2-3 बार आप बैलेंस करेंगे, हो जाएगा, आसान है। ठीक, उसके बाद आगे बढ़ते हैं यहां से। हाँ, राइट द नेम्स एंड फॉर्मूला ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ आयरन, ये पढ़ लो। और इसी प्रकार से आप कुछ और पढ़िए कॉपर के, जो साथ साथ में मेरे दिमाग में क्वेश्चन चल रहा है मैं बताते जा रहा हूं, है ना। साथ में क्या पढ़ना है, ओर्स ऑफ कॉपर, बुक से मिल जाएगा। इसमें अगर नहीं भी मिलता तो आपको मॉडल पेपर वगैरह में इसके आंसर मिल जाएंगे। तो कॉपर के 2 ओर, 2 ओर्स ऑफ कॉपर प्रिपेयर कर लीजिएगा। ठीक, और आयरन के ये 2 फॉर्मूले ओर्स ही हैं, ये इनको प्रिपेयर कर लीजिए। ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जिनसे कोरोजन इफेक्ट होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। कोरोजन को तो पूरा एक टॉपिक आएगा जिसमें 3 क्वेश्चन आएंगे। व्हाट इज कोरोजन, ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जिससे कोरोजन इफेक्ट होता है, और मेथड ऑफ प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन। ये तीनों मिला के एक क्वेश्चन 5 नंबर का बनेगा। तो इस साल कोरोजन का क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। तो जहां भी कोरोजन का जो भी टॉपिक दिखता है रट डालो 2026 एग्जाम के लिए। ठीक, आगे बढ़ेंगे हम लोग। जैसे ये क्वेश्चन है कोरोजन के बारे में, पढ़ लेना। ये उसमें आ जाएगा, फैक्टर्स जो आप नोट करेंगे वो मिल जाएगा। अगर यहाँ पे नहीं मिलता तो आप फिर मॉडल पेपर में देखेंगे, आदर्श के मॉडल पेपर में दिया हुआ है, वहां से प्रिपेयर करिएगा। इस साल ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। मेटलर्जी वगैरह आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, अदरवाइज पूछा नहीं जाता। इधर से भी ये सारे क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते। ये रहा एक क्वेश्चन ना कोरोजन का, ये इस साल 2026 के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसको हर हाल में आपको प्रिपेयर करना है। व्हाट इज कोरोजन, राइट एनी 2 मेथड्स ऑफ प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन, 2 मेथड बताओ जिनसे कोरोजन से यानी जंग लगने से बचाया जा सकता है, बचाव के मेथड। ठीक, तो एक ये आप प्रिपेयर करिए, ये रहे पूरे एग्जाम्पल, और ये रहे मेथड प्रिवेंशन के। इसके साथ साथ क्या प्रिपेयर करोगे, फैक्टर्स कोरोजन में, और क्या प्रिपेयर करोगे, फैक्टर्स ऑन विच कोरोजन डिपेंड या कोरोजन इज अफेक्टेड, कोरोजन factors which affects corrosion। तो पहले व्हाट इज कोरोजन, फैक्टर्स प्रिपेयर कर लो 2-4, और उसके बाद कौन कौन से मेथड होते हैं प्रिवेंशन के कोरोजन से। ये 3 चीजें मिला लो, ये 5 नंबर का एक क्वेश्चन बनता है। ठीक हो गया, आगे बढ़ते हैं। इधर के क्वेश्चन इनको मत करिए, छोड़ दीजिए, नहीं पूछे जाते। मिनरल और बहुत इंपॉर्टेंट, लेकिन 2025 में आया है तो अब ये नहीं आएगा। ठीक, इसी प्रकार से एक क्वेश्चन आप ये पढ़ लेना, ये भी इस साल महत्वपूर्ण है। डिफाइन एक्टिविटी सीरीज एंड राइट द नेम ऑफ 1 मोस्ट रिएक्टिव एंड 1 लीस्ट रिएक्टिव मेटल। सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल जो होता है वो लिथियम होता है, और सबसे कम रिएक्टिव मेटल प्लेटिनम होता है। और एक्टिविटी सीरीज किसको बोलते हैं, वो सीरीज जिसमें हम डिसेंडिंग ऑर्डर में एलिमेंट्स को सजा देते हैं, उनके रिएक्टिविटी के ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में सजा देते हैं। तो ऐसी सीरीज को रिएक्टिविटी सीरीज बोला जाता है। रोस्टिंग और कैल्सिनेशन का डिफरेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट, लेकिन ये भी नहीं आएगा, 2025 में आ चुका है। इस साल आप नहीं प्रिपेयर करेंगे, छोड़ दीजिए।
इस साल है। बड़े बड़े क्वेश्चंस में आपको बताता हूं, जैसे एक ये पढ़िए, दिस इज अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2026 के लिए। क्या करना है, इसमें 2-3 टर्म दे देगा और आपसे एक्सप्लेन करने के लिए बोलेगा, जैसे ओर, स्लैग, मिनरल, फ्लक्स, तो इनको डिफाइन करने के लिए बोलेगा, तो इसको जरूर पढ़ लेना भैया, ये भी इस साल इंपॉर्टेंट है। ठीक, इसके बाद इनको नहीं करना है, इनको भी नहीं करना है। ये भी किसी किसी मॉडल पेपर में डाला गया है, मैं इसको इसे जरूरी नहीं समझता, आप एक बार इनको देख लीजिएगा। एक्सप्लेन द केमिकल रिएक्शन ऑफ रिडक्शन ऑफ मेटालिक ऑक्साइड टू मेटल। हालांकि जब आप आयरन का प्यूरिफिकेशन मेथड पढ़ते हैं, उसमें आयरन का रिडक्शन मेथड पढ़ते हैं, उसमें सारी चीजें कवर हो जाती हैं, तो वहां अगर आप प्रिपेयर कर लोगे तो इसको पढ़ने की अलग से जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक, अगला इसको भी आप पढ़ेंगे इस साल हल्के फुल्के तरीके में, मैं इसको रिकमेंड नहीं करूंगा, लेकिन ये भी मॉडल पेपर वगैरह में डाले गए हैं, तो इसको भी मत छोड़िएगा। रीजन देना है कि सोडियम, पोटासियम, लिथियम मेटल को वाटर में केप्ट स्टोर्ड इन वाटर, वाटर में तो नहीं रखते, ये गड़बड़ लिखा हुआ। सोडियम को तो वाटर में नहीं रखते ना, केरोसिन में रखते हैं। केप्ट स्टोर्ड इन वाटर। एल्यूमिनियम इज एन एक्टिव मेटल, इवन देन इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग यूटेंसिल। ठीक है, फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम कार्बोनेट एंड सल्फाइड और इज कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड। ठीक, इसको एक बार प्रिपेयर कर लीजिएगा ये, लेकिन ये पानी में स्टोर नहीं करते, नॉट स्टोर्ड होना चाहिए। ठीक, यहाँ होगा विथ ऑक्सीजन वेरी फास्ट, इफ kept in air they react oxygen, therefore to prevent contact with oxygen they kept in kerosene। ये देखो केरोसिन ना, वाटर नहीं होता, पानी में नहीं रखते। ऑक्साइड ऑफ सोडियम एंड पोटासियम मेक अल्कली डिजॉल्विंग इन वाटर। ठीक, तो इसको केरोसिन में रखा जाता है, ऊपर वो थोड़ा सा गड़बड़ लिखा हुआ है, पढ़ लेना। इस साल 2026 में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है, यानी सबसे ज्यादा रिकमेंडेशन अगर किसी क्वेश्चन की है तो वो इसकी है। व्हाट आर एलॉयज, राइट नेम कंपोनेंट्स एंड यूज ऑफ 3 एलॉयज। 3 यूज ऑफ एलॉय होना चाहिए, ग्रामर बड़ा मिस्टेक रहता है इन लोगों का, तो इसको भैया पढ़ लेना हर हाल में। एलॉय क्या है, होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर देन 2 मेटल्स और मेटल एंड नॉन मेटल्स, ये डेफिनेशन हो गया। अब ये 2-4 एलॉयज के नाम, उसमें क्या क्या कंपोजिशन है और इनके यूजेस, भैया 3 कम से कम पढ़ लेना इसमें से। जैसे एक पढ़ लेना स्टेनलेस स्टील, एक ब्रास पढ़ लेना, एक अल्नी को पढ़ लेना, समझ आया? 3 कम से कम पढ़ के जाना, समझ गए? और वैसे आप मॉडल पेपर वगैरह में देखोगे तो ये भी डाला गया है, ग्रेविटी सेपरेशन मेथड, मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड, फ्लोटेशन मेथड। तो ये आज तक तो पूछा नहीं गया है, आगे भी नहीं पूछा जाएगा, उम्मीद यही है। आप चाहें तो एक एक बार इनको रीड करके जरूर चल जाइएगा, इनका डायग्राम कम से कम प्रैक्टिस करके जाइएगा, गलती से अगर आ गया तो झंझट हो जाएगा, समझ आया? तो एक बार आप देख लीजिएगा, मेरा रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन आप डायग्राम वगैरह एक एक बार पढ़ के जाइएगा। ये मेरे लेक्चर से अगर आप पढ़ रहे हैं तो सारी चीजें ऑलरेडी कवर अप हैं। ठीक, अब तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 2026 में पूछा जाने वाला है वो ये है, एक्सट्रैक्शन प्रोसेस ऑफ आयरन। आयरन की मेटलर्जी का ये प्रोसेस पूरा आप इसी से पढ़ेंगे, इसी पीडीएफ से, परीक्षा बोध के, समझ गए? तो यहां से आप पढ़ लीजिए भैया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक एलॉय वाला क्वेश्चन हो गया, एक आयरन वाला क्वेश्चन हो गया, और एक जो मैंने और पीछे बताया कोरोजन का। यानी 3 टॉपिक सबसे क्रिटिकल है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहला कौन सा, कोरोजन, उसके फैक्टर्स और उसके प्रिवेंशन के मेथड। दूसरा कौन सा हो गया, एलॉय। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आयरन वाला। इसके अलावा जो क्वेश्चन मैंने बताए हैं वो मोस्ट रिकमेंडेड नहीं है, याद रखिएगा। उसको पढ़ेंगे तो भी ठीक, नहीं पढ़ेंगे तो भी ठीक। इन तीनों में से अगर आपने पढ़ लिया, कुछ ना कुछ आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएगा, डेफिनेटली मिल जाएगा। तो इसको भैया यहीं से पढ़ लेना, डायग्राम के साथ बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस करना, ये इस साल आ सकता है परीक्षा में। बस हो गया, इसमें इतना ही है, इससे ज्यादा आपको पढ़ना ही नहीं है। तो इसमें अगर आप कर लेते हैं इतने क्वेश्चंस तो आपके 5 नंबर सिक्योर हो जाते हैं। कोई एमसीक्यू नहीं है, कोई फिल इन द ब्लैंक्स नहीं है, तो इतने ही क्वेश्चन पढ़ने, 3 क्वेश्चन तो कम से कम पढ़ ही सकते हो ना यार। इसके अलावा जो मैंने बताया छोटे छोटे क्वेश्चन कंबाइन करके बनने वाले, उनको भी आप हल्के फुल्के तरीके से देख लीजिएगा। तो आई होप आपको मेरी बातें समझ में आ गई होंगी। इस वीडियो में इतना ही, मिलते अपन अगले लेक्चर में अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ।